हमारा इंतजार कर रहे हैं और आप लोगों ने इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए यहां पर आए। लेकिन आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, आप लोगों को इकट्ठे रहना पड़ेगा, इस देश को इकट्ठे रखना पड़ेगा और हमारे बजट को, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, हमें इस देश को जोड़ के रखना है। ये देश हमारा है, ये देश मोदी जी का नहीं है, ये हमारा भी देश है, ये हम सबका देश है। आज हमारे देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। गाले है नहीं यार मुंडिया तेरी है नहीं माइक। आवाज खोल दे यार। हाँ यार इसकी फुल आवाज कर दो। लगता है मोदी से मिल गया है। तो भाइयों अब ठीक है, अब थोड़ा ठीक है। मेरी आपसे गुजारिश है, आज देश के अंदर मुद्दा क्या है? आज देश के मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। 65 करोड़ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। 100 करोड़ की आबादी वाला देश। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। क्या कहते हैं देश के प्रधानमंत्री? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, मित्रों अगर कांग्रेस को वोट दिया तो इस देश की महिलाओं का मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। किसको कहना चाहते हैं? धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। 10 साल आप देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। आप कहो कि मैंने ये कार्य किया है, आप कहो मैंने ये काम किया है, इस देश को मैं यहां पर लेकर आया हूं। अब मैं हक रखता हूं कि मेरे को आप वोट दो। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर मंगलसूत्र सुरक्षित चाहते हो तो कांग्रेस को वोट मत देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रियंका गांधी ने, राजीव गांधी की बेटी ने तलवार साहेब मोदी का जवाब दिया। कहा कि देश की 75 साल की आजादी में 55 साल इस देश में कांग्रेस का राज रहा है, लेकिन हमने किसी के मंगलसूत्र को हाथ नहीं लगाने दिया। मेरी मां ने सोनिया गांधी ने इस देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान किया। मोदी जी क्या बात करते हैं? मैंने फिर मोदी जी के लिए लिखा है, मंदिर बांटा मस्जिद बांटी, मंदिर बांटा मस्जिद बांटी, बांट दिया भगवान को। ओ शर्म करो बीजेपी वालों, मत बांटो इस देश के भोले भाले इंसान को, मत बांटो। मैं सरदार हूं, मैं गुरुद्वारा को मानता हूं, मैं गुरु ग्रंथ साहब की महिमा करता हूं, लेकिन मैं मस्जिद भी जाता हूं। मेरा सर कुरान के सामने भी झुकता है। मैं चर्च भी जाता हूं, मैं मंदिर भी जाता हूं, मैं कहीं और डेरे जाना होता है वहां भी जाता हूं। और मेरा धर्म क्या कहता है? मोदी जी आप तो ठेकेदार हो गए धर्म के। मेरा धर्म क्या कहता है, मेरा मजहब क्या कहता है और मेरा गुरु क्या कहता है, सुनिए। और अगर कोई मोदी जी का आदमी सुन रहा हो तो सुनो। गुरु ग्रंथ साहब क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, गीता क्या कहती है, बाइबल क्या कहती है। मेरा गुरु कहता है कि अगर कोई सरदार किसी मुसलमान भाई के साथ और किसी हिंदू भाई के साथ अन्याय कर रहा है तो मेरा गुरु ये कहता है कि आपने अन्याय के सामने खड़े होना है, आपने सरदार का साथ नहीं देना है। जहां जुर्म हो रहा होगा मैं वहां खड़ा होऊंगा। मोदी जी आपने इस देश का दिवाला निकाल दिया है। आपने हमेशा मन की बात की है,
हमारे दिल की बात आपने कभी सुनी नहीं। लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी आपको अपने दिल की बात सुनाना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात सुनाना चाहते हैं। कोई मुसलमान के घर में पैदा हुआ बच्चा, कोई हिंदू के घर में पैदा हुआ बच्चा, कोई सरदार के घर में पैदा हुआ बच्चा, कोई दलित के घर में पैदा हुआ बच्चा, उसका कोई मजहब और उसका कोई कसूर नहीं है। अगर कोई मुसलमान के घर में पैदा होता है तो उसका कसूर है। ये धरती है, ये हम सब की धरती है। मेरी नानी बताया करती थी, मैं 6 साल का था जब मेरी मां चली गई, मैं 9 साल का था जब मेरा पिताजी चले गए, और कोई बड़ा भाई नहीं। मैं अपनी नानी को मां कहता हूं। मेरे को मेरी नानी कहती, मां कहती कि राजा, जब ये देश बटा, कुछ मुसलमान भाई इस देश को छोड़ के जा रहे थे और कुछ लोग दंगा फसाद कर रहे थे। हमने अपने घरों में कुछ मुसलमान भाइयों को रखा और उनकी हिफाजत करने का काम किया। ये देश हमारा है, यहां ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान, ना कोई सिख, ना ईसाई। हमारे खून का रंग लाल है, हम में इंसानियत है। पहले हम इंसान हैं और फिर हम हिंदू, मुसलमान और सरदार हैं। भाइयों और बहनों, आपके सामने इस व्यक्ति ने रात को नोटबंदी करने का काम किया। देश में नोटबंदी हो गई, 500 रुपए का नोट बंद कर दिया, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? पूरा देश बैंकों के बाहर लाइनों में लगा रहा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे को 50 दिन दो, मैं गरीब और अमीर का अंतर खत्म कर दूंगा और इस नोटबंदी से काला धन आएगा। मेरे देश के भोले भाले व्यक्ति प्रधानमंत्री की बात को सुन के लाइनों में लगे रहे। 150 लोग चले गए, चले गए, लेकिन आज तक लोगों को ये नहीं पता चला कि ये नोटबंदी क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी, कारण क्या था। और मैं आपको कहना चाहता हूं, नोटबंदी की वजह से इस देश में मंदी का दौर आया। और आप पूछिए, किसी पत्रकार बंधु ने आज तक नहीं पूछा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप हमें ये बताएं कि आपने नोटबंदी क्यों की थी। और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री ने किसी को नहीं कहा कि मैं माफी मांगता हूं, मैंने गलत फैसला दिया, मैंने नोटबंदी किया, उसके कारण आज देश के अंदर महंगाई है। आपको पता होना चाहिए, चाहे घर की वस्तुएं हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, आज उनका क्या भाव है। और अगर आप बात करेंगे, मेरे को याद है आज से 10 साल पहले इस देश के अंदर गैस के सिलेंडर का भाव 350 रुपये हुआ करता था, और आज गैस का भाव 1100 रुपये और 850 रुपये है। कोई समय था इस देश के अंदर पेट्रोल का भाव 59 रुपये हुआ करता था, लेकिन आज पेट्रोल का भाव 100 रुपये है। कोई समय था जब यहां पर सरिया स्टील का भाव 3200 रुपये क्विंटल हुआ करता था, लेकिन आज 6500 रुपये क्विंटल सरिया और स्टील मिलता है। कोई समय था 27,000 रुपए का सोना मिला करता था 10 साल पहले, जब कांग्रेस पार्टी का राज था, लेकिन आज सोने का भाव 75,000 रुपए तोला हो गया है। और डॉलर का भाव, जो अमेरिका का रुपया है, वो 84 रुपए का हुआ है। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूं, जब डॉलर महंगा हो जाए और सोना महंगा
महंगा हो जाए तब आप समझ लीजिए कि ये देश गरीब हो रहा है। इसलिए सोने का भाव और ये डॉलर का भाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री को इसकी चिंता नहीं। देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया? देश की लोकसभा बनाई, करोड़ों रुपया देश की लोकसभा पर लगा दिया। अगर देश का प्रधानमंत्री लोकसभा नहीं बनाता तो 100 पीजीआई अस्पताल बना सकता था आप लोगों के लिए, जिसमें 5 लाख 10 लाख लोगों का रोजाना इलाज होता। ये मेरे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया। देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया? सरदार पटेल की मूर्ति बनाई, 3000 फीट की मूर्ति, क्योंकि मोदी जी को आदत है, मैं की आदत है कि मैंने ये किया है, मेरे समय में ये हुआ है। उस मूर्ति का कोई फायदा नहीं है। मैं पटेल जी के खिलाफ नहीं हूं, मैं पटेल जी की इज्जत करता हूं, लेकिन उस मूर्ति छोटी बन सकती थी और उसकी वजह कोई नया अस्पताल बन सकता था। मेरे सत्कार्यों भाई और बहनों, मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूं कि हमने इस देश को बचाकर रखना है। इस व्यक्ति अगर मोदी आया तो यह देश का संविधान नहीं रहेगा। हो सकता है ये देश के संविधान को बदल दे, और अगर देश का संविधान बदल दिया तो इस देश के अंदर चुनाव नहीं होंगे, और अगर चुनाव नहीं होंगे इस देश में शासन काल हो जाएगा। जैसे चाइना में, वहां चुनाव नहीं होते, चाइना में चुनाव नहीं होते। अभी नमाज है, नमाज हो रहा है। तो रोकना कितने टाइम रोकना? 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। बैठ जाइए, इमरान जी आने वाले हैं 2 मिनट में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हमारे मुख्य मेहमान इमरान प्रताप गढ़ी जी बहुत जल्द हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। राजा गढ़ी जी को आप सुन रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फख्र के साथ कह रहा हूं कि आप जब इनकी बातें सुनेंगे और इनके विचार सुनेंगे तो आपको फख्र होगा, कांग्रेस पार्टी पे फख्र होगा कि हमें किस तरीके का कैंडिडेट आजादी के बाद पहला ऐसा कैंडिडेट मिलने जा रहा है कि जो इतिहास बनाएगा हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान के नक्शे को पूरे, जो लुधियाने का नक्शा है उसको पूरे हिंदुस्तान में चमकने का मौका मिलेगा। आप लोगों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द नमाज से फारिग होकर अपनी अपनी चेयर पे आ जाए। इंशाअल्लाह ताला आप लोग बहुत जल्द इमरान प्रताप गढ़ी साहब से मुखातिब होंगे, और आप लोग बड़े जिम्मेदार हैं, बहुत लंबे समय से आप लोग हमारे लिए बैठे हुए हैं, और आपसे गुजारिश है कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप जल्द से जल्द नमाज से फारिग हो जाए। मोहित
हाँ जी बोल दे राजे बोल दे जाला फटाफट ना फोटो चाहिए हमारे बीच में 2 मिनट के अंदर अंदर इमरान प्रतापगढ़ी साहब पहुंच रहे हैं। नहीं एक पैर रखा एक इमरान प्रतापगढ़ी को हम लोग अक्सर यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे सुनते हैं, देखते हैं। भाई जी भाई जी उधर दिख गोकुल जी या बलदेव चौधरी जी पहुंचे हैं, उनका भी खैर मकदम कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। इमरान प्रतापगढ़ी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत छोटी सी उम्र में जो उन्होंने मुकाम हासिल किया, मैं समझता हूं कि हर मुसलमान के लिए बड़े फख्र की बात है ना मेरे भाइयों। और हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनको ऐसे ही उनका मुस्तकबिल अच्छा रहे और वो पार्टी की, देश की और समाज की सेवा कर सके। जहां वो अच्छे शायर हैं वहां बहुत अच्छे लीडर भी हैं और हमारी आवाज, माइनॉरिटी की आवाज राज्यसभा में बुलंद भी कर रहे हैं, जो लोग देखते हैं सुनते हैं। बहुत जल्द वो हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। बड़ी गर्मजोशी के साथ हम उनका इस्तकबाल भी करेंगे। हमारे बीच में राजा बड़िंग जी भी हैं। अभी आप लोग उनको सर की आंखों से देख रहे हैं। इंशाल्लाह 4 तारीख के बाद जब वो लोकसभा में बोलेंगे तो फख्र महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपका वोट जाया नहीं गया। जिस मकसद के लिए आपने वोट डाला था वो मकसद आपका पूरा हो गया। राजा बड़िंग जी जहां माइनॉरिटी की, प्रवासियों की, भाईचारे की बात वहां पे करेंगे तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में लुधियाने की आवाज बुलंद हो। तो भैया 1 आधे मिनट के अंदर आपके बीच में इमरान जी आने वाले हैं। मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूं, आपने देख लिया मोदी जी का राज। सच में अब राज बदलने की जरूरत है। अगर हमने राज नहीं बदला तो ये देश बदल डालेगा मेरा भाई। इस बंदे के दिमाग में है कि मैंने देश का संविधान को बदलना है, और अगर संविधान बदल दिया तो चाइना की तरह यहां पर चुनाव नहीं होंगे, कोरिया की तरह यहां पर चुनाव नहीं होंगे, रशिया की तरह कोई चुनाव नहीं होगा। और अगर कोई विरोध करेगा तो उसको जेल में 10 साल की सजा देगा। और कई लोगों ने, मैंने 10 दिन पहले इंग्लिश अखबार हिंदू में पढ़ा था कि जो रशिया के प्रेसिडेंट का विरोध करता था उसको 10 साल अंदर दिया, और वो जेल में भी जब विरोध करा उसने तो उसको धीरे धीरे जहर देकर मारने का काम किया। आपने पिछले दिन ही देखा होगा उत्तर प्रदेश में आपके मुसलमान भाई को, किसी को माटी, मरने पर कोई माटी नहीं देने देगा। यार ये देश में ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर हमने नजर रखना होगा। लेकिन आपको कहना चाहता हूं, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है
कि हम सबको एक तरफा वोट डालना पड़ेगा। अगर हम बट गए हिस्सों में, तो फिर अगर हिस्सों में बट गए तो फिर हमारा कोई नहीं कुछ कर सकता। आज मोदी को गद्दी से कौन उतार सकता है? कांग्रेस पार्टी उतार सकती है। आदरणीय इमरान भाई साहब हमारे बीच में, जोरदार तालियों से स्वागत करें इमरान प्रताप गढ़ी का। आइए इमरान जी, आइए जोर से। पता चला इमरान भाई को कि पंजाब आए हैं। और जोर से भैया, जोर से। तो इमरान भाई, आपका स्वागत है। और मैं माइक 1 मिनट के अंदर अंदर इमरान भाई को दूंगा। मैं अपनी लास्ट बात कह रहा था, हमें बचना नहीं है। अगर भैया पीछे बहनजी, बाद में अगर हम बच गए तो दुश्मन को हम उखाड़ नहीं सकते। हमें बचना नहीं है। कुछ लोग झाड़ू में बच जाएंगे, कुछ लोग अकाली दल में बच जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर मोदी जी को गद्दी से कोई उतार नहीं सकता। हमें इकट्ठे रहना है और एक तरफा कांग्रेस को वोट कर मोदी जी को उतारने का काम करना है। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है और आने वाली 1 तारीख को पंजे वाला बटन दबाना है और अपने भाई इमरान प्रताप गढ़ी के छोटे भाई को आपने जिताने का काम करना। और मैं आपसे वादा करता हूं, इंशाअल्लाह अगर आपने मौका दिया, देश की लोकसभा में हंगामा कर देंगे और बता देंगे, उनको बता देंगे कि हम उस मिट्टी के नहीं बने जिस मिट्टी को आप उखाड़ना चाहते हो। हम बता देंगे कि हम आपसे ज्यादा हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तान को प्यार करते हैं, हिंदुस्तान के तिरंगे को प्यार करते हैं। मोदी जी, आप हमें तोड़ नहीं सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो प्यार दिया। और उम्मीद करता हूं कि सब लोग, ना कोई झाड़ू ना कोई तकड़ी, सब लोग पंजे का बटन दबाकर मोदी जी को विदाई देने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और मैं अब गुजारिश करूंगा, हमारे भाई जिनको देखने के लिए पूरा देश आता है, जिनको सुनने के लिए दुनिया दूर दूर से आती है, जब इमरान प्रताप गढ़ी बोलता है तो मोदी कान लगाकर सुनता है कि इमरान बोल रहा है। लेकिन इमरान भाई अपने हिंदुस्तान के लोगों के लिए लड़ता है। इमरान भाई इस देश की बात करता है, इस देश के तिरंगे की बात करता है, गरीबों और मजदूरों की बात करता है। लेकिन मोदी जी कान लगाकर सुनते हैं कि इमरान क्या बोल रहा है। और मैं गुजारिश करूंगा कि आदरणीय इमरान भाई अब आपको संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों से इमरान जी का स्वागत। धन्यवाद। सलाम करता हूं लुधियाना की इस तारीखी सरजमीन को। हमारे साथी भाई राजा बरार साहब के लिए मैं रात कोलकाता था और कोलकाता से लंबा सा सफर तय करके आपके बीच पहुंचा हूं। देरी से आने के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि ट्रेनों की हालत नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ऐसी हो रही है कि आदमी मंजिल तक पहुंच जाए, यही बहुत बड़ा एहसान है। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। मेरे भाई, ये जो पार्लियामेंट का
इलेक्शन है जिसमें 1 जून को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और ईवीएम की कतारों में लग करके न सिर्फ लुधियाना के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक ऐसे जिंदा दिल, दमदार, खुददार, हौसले वाले इंसान को अपना नुमाइंदा बना करके आपके बीच में भेजा है, जो सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का जाना पहचाना चेहरा है। राजा वड़िंग जी को हम सारे लोग यूथ कांग्रेस के जमाने से जानते हैं, पहचानते हैं और हमारी आंखों ने इनके संघर्ष को देखा है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की दीवारें इस बात की गवाह हैं कि जब ये यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और ऑफिस से कॉल देते थे नौजवानों को कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के आसपास घेरा डालना है क्योंकि नौजवानों के हुकूक की लड़ाई लड़नी है, तो वो दीवारें इंतजार करती थी कि कब राजा वड़िंग यहां से गुजरेगा और उसके साथी कब यहां आएंगे। ऐसा दमदार इंसान, मैं सलाम करता हूं अपने इस भाई को और अपने इस भाई के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आपके बीच में ये कहने आया हूं कि मेरे भाई, लड़ाई सीधी सीधी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं और एक तरफ राहुल गांधी खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी के लोग कह रहे हैं कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें आईन बदलना है, संविधान बदलना है। चाहे वो अरुण गोविल हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, उनका हर साथी ये कह रहा है कि हमें बहुमत दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है। और एक तरफ कौन खड़ा है? मोहब्बत का वो मसीहा जिसका नाम राहुल गांधी है, जो ये कह रहा है कि जब तक हमारे जिस्म में सांस है हम हिंदुस्तान के संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। मैं आपके बीच में ये कहने आया हूं कि इस लड़ाई में आपको भटकना नहीं है, बटना नहीं है। ये इलेक्शन एक्सपेरिमेंट करने का इलेक्शन नहीं है। दिल्ली में बैठी हुई जो हुकूमत है नरेंद्र मोदी जी की, सच्चाई तो यह है कि अगर इस चुनाव में आप चूक गए तो आने वाले दिनों में चुनाव होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए मैं भाइयों आपसे ये कहने आया हूं कि चूकना नहीं है, भटकना नहीं है, बटना नहीं है। बस एक बात याद रखना है कि एक शख्स जो 4000 किलोमीटर पैदल चला, एक नारा लगाता हुआ कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। लुधियाना वालों, मुझसे पूछना है मुझे आपसे कि बताओ इस मुल्क में नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं। नफरत कम होगी तो तसल्ली किसे मिलेगी, सुकून किसे मिलेगा? इसलिए वो इंसान जो अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता रहा, बस एक नारा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं चला हूं उस इंसान के साथ। कन्याकुमारी के साहिल पर राजा भी उस दिन खड़े थे 6 सितंबर 2022 को। जब मैं उनके साथ चलता था तो मीडिया के साथ ही कहते थे, इमरान आप तो शायर हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। हम चले हैं राहुल गांधी के साथ। और आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हो ना? मैं रखता हूं इस बात पर ईमान, आप भी रखते हैं। अगर इस बात पर ईमान रखते हैं लुधियाना वालों, तो मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है राहुल गांधी का बहता हुआ पसीना। न अब तक वो पसीना सूखा है, न पैर के छाले सूखे हैं। मैं यहां लुधियाना में आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और वो मजदूरी है 1 जून को अपने घरों से बाहर निकलिए और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, इतना दबाइए, इतना दबाइए, इतना दबाइए कि जब तक एतबार न हो जाए कि आपने राजा वड़िंग को सीधे देश की पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। मैं चाहता हूं, देश बदलने जा रहा है। केरल से लेके आंध्र प्रदेश से लेके बंगाल से, बिहार से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, देश के हर सूबे में चुनाव प्रचार करता हुआ आज यहां पहुंचा हूं। नरेंद्र मोदी जी को जाने से अब कोई ताकत रोक नहीं सकती, वो जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि 4 जून को जब रिजल्ट आए
और उसके बाद हिंदुस्तान की कमान राहुल गांधी के हाथ में आए और जिस दिन राहुल गांधी जी शपथ ले रहे हो तो दाहिनी तरफ राजा गढ़ी खड़े हो और बाईं तरफ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा हो। मैं चाहता हूं और वो तभी होगा जब आप बटेंगे नहीं, आप बहकेंगे नहीं, आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तजुर्बा नहीं करेंगे। ये इलेक्शन तजुर्बा करने का इलेक्शन नहीं है। मैं आपके मुद्दों पे सड़क से संसद तक लड़ता रहता हूं। जब देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में किया क्या, तो एक दिन मैं उधर बैठा था, खरगे साहब मेरी तरफ मुड़े, बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे। इनका काम सिर्फ बेचने का है। भाजपा के लोग हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। मैं लुधियाना में खड़ा होकर कह रहा हूं, अरे जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। जो अपना चलाया नोट नहीं चला पाए, वो सरकार क्या चलाएंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये छतों पर जो मेरे साथी खड़े हैं, मेरी माएं बहनें, यहां जो भी सब मौजूद है, मेरी सबसे गुजारिश है कि आप घरों से बाहर निकलो। और मैं जानता हूं आप राजा को जिता करके पार्लियामेंट भेजेंगे, मुझे ये एतबार है। वो ताकतें जो सोच रही है कि लुधियाना बन जाएगा, लुधियाना तो अलग तरह का रिजल्ट देगा, मैं तो उनके लिए 4 मिसरे पढ़ता हूं, शायर हूं तो शायरी की जबान में बात करता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा। मुझे लगना चाहिए कि मैं लुधियाना के जिंदा दिल लोगों के बीच में खड़ा हूं। दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। कितनी भी कोशिश कर ले दिल्ली, एक चीज आप जान लीजिए और भी, लड़ाई सीधे भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। किसी और को अगर एक वोट भी देते हो तो वो सीधे भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे। इसलिए बटना नहीं है, बहकना नहीं है, किसी मुगालते में नहीं आना है, खड़े रहना है राजा वड़िंग के लिए। और हुकूमत से पूरे देश में मैं जिस तरह सवाल पूछता रहा हूं, आखिर में मैं आपसे, जो 5-6 मिनट बचे हैं, मैं एक नज्म भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन बस एक बात आपसे कहता हूं साथियों कि महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद जीत का जश्न मनाने के लिए वो शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक आदमी सड़क के किनारे पेड़ के नीचे चादर तान के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर के उस इंसान के पास गया, सोते हुए इंसान के पास, और उससे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, तू सो रहा है? मैंने शहर फतेह कर लिया, शहर जश्न मना रहा है, तू सो रहा है? उस फकीर ने उन्हीं आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी? लात तो हमको आपको भी पड़ी ना। 2014 में महंगाई की लात पड़ी, 16 में नोटबंदी की लात पड़ी, फिर जीएसटी की लात पड़ी, और एक दिन वो भी हमने देखा कि जब हमारे देश की धड़कन जो किसान हैं वो अपना हक मांगने के लिए दिल्ली की तरफ गए तो उनकी जान हुकूमत के लिए कोई मायने नहीं रख रही थी। ऐसे में पंजाब वालों, लुधियाना वालों, मैं आपके सामने अपना दामन फैला के ये गुजारिश करता हूं कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाने
की है, ये लड़ाई इस देश में जमहूरियत को बचाने की है। इसलिए किसी झांसे में मत आइए, किसी मुगालते में मत आइए। नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से बाहर सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, राहुल गांधी कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी के पैर के नीचे से जमीन सरक गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोने भी लगे हैं, अभी रोए भी 2-3-4 दिन पहले। किसी ने मुझसे कहा इमरान साहब वो तो रोए, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। ये हुनर आता है उन्हें। याद करिए 2014 का उनका नारा कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। मैंने देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के उनसे सवाल पूछा और यहां भी आपसे पूछता हूं, नज़्म सुनाता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। मुझे लगना चाहिए लुधियाना वालों, इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, इलेक्शन सपोर्ट देने का भी नाम है। कल से इस इलेक्शन को राजा वड़िंग बन के लड़िए, राहुल गांधी बन के लड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए। ये आपका इलेक्शन है, ये इलेक्शन आप लड़ेंगे फासिज्म के खिलाफ, तब हम जीत पाएंगे। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। आखिरी के मिसरे पढ़ता हूं, दुआ दे के विदा करना मुझे कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा। मैं फिर से पढ़ता हूं, आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जाना चाहिए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। और अगली जो लाइन है ना, उसमें एक नाम आएगा। लुधियाना वालों, अगर उस नाम पर आपके दिल में कहीं गुदगुदी सी हो तो उसे तालियों में बदलना कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। लुधियाना वालों, 4 जून को मैं हिंदुस्तान के पता नहीं किस शहर में रहूंगा, लेकिन मेरी नजरें लुधियाना पर होंगी और खास तौर से इस इलाके पर, इस इतराफ के लोगों के साथ होंगी। मैं चाहता हूं कि जब ईवीएम का बूथ खुले तो आप ये सोच के जाओ 1 तारीख को कि आपका वोट सिर्फ राजा वड़िंग को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका वोट सोनिया गांधी जी को मिलेगा, आपका वोट प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, आपका वोट इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका पर्सनल एहसान होगा। इसलिए मैं आपके बीच में कहने आया हूं कि मेरे भाई के लिए उठाइए एक हाथ, बताइए कि आप राजा के साथ हैं। ये सिर्फ नाम का राजा नहीं है, दिल का भी राजा है। और मैं चाहता हूं कि आवाम की खिदमत करने वाले राजा को देश की पार्लियामेंट में पहुंचाइए। ये आवाम का राजा है, ये आपके दिलों का राजा है। मेरे आने को मायूस नहीं करिएगा ना, मायूस नहीं करिएगा ना। एक एक वोट लेकर के घरों से निकलिएगा ना। राजा के लिए घर से निकलिए 1 तारीख को और अपना एक एक वोट जाइए, ईवीएम की कतारों में लगिए और धूप से, गर्मी से परेशान मत होइएगा। आप 2 मिनट के लिए ये सोच में आ जाते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा। अपने एक एक वोट की अहमियत समझिए। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में।
दूध महंगा, खून सस्ता है हमारे देश में। लुधियाना वालों, जिता करके मेरे भाई को पार्लियामेंट में पहुंचाइए, एक सांसद जिताइए, एक सांसद फ्री पाइए। इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? ये लोकसभा में आपके मुद्दों पर लड़ेंगे, मैं राज्यसभा में आपके मुद्दों पर लड़ूंगा। एक के साथ एक फ्री, इससे अच्छा ऑफर कुछ नहीं हो सकता। तो 1 जून को निकलिए, कांग्रेस के हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए। मैं वादा करता हूं कि 4 जून के बाद इंशाअल्लाह जीत का जश्न मनाने के लिए एक बार फिर आपके इस इलाके में आऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, राजा वड़िंग, राजा वड़िंग, संजय तलवार, संजय तलवार।